అనంతరం ప్రారంభమైన పార్లమెంటు సమావేశాల ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని చూద్దాం. मैडम स्पीकर, ये चर्चा के दौरान एक जो विषय प्रस्ताव हुआ उधर से कि श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में जो चंद 2-3 सदस्यों ने एक आपत्तिजनक बात की, तो वो अगर रिकॉर्ड में है तो एक रिकॉर्ड से निकाल देना चाहिए. दूसरा, अगर कोई मेंबर अब वो जिसको आइडेंटिफाई करके उसको अपॉलॉजी मांगना चाहिए, क्योंकि एक नेता के खिलाफ अगर आप बैठे जगह कुछ भी कमेंट करें तो हम उसको सहन करने वाले. प्लीज माननीय खड़गे जी, प्लीज माननीय खड़गे जी, नाउ लिसन टू मी. पहली बात तो ये है, मैंने शुरू में ही कहा था कि जो भी ये ऐसी कमेंट्स है, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड. ये मैंने कहा हुआ था, केवल जो मैं जिसको अलाउ करूंगी वही रिकॉर्ड पे जाएगा. ये शुरू में ही जब आप बोलने खड़े हुए तभी मैंने कहा हुआ है, इसलिए कोई बात रिकॉर्ड जाने के सवाल ही नहीं. दूसरी बात ये है, यहाँ बैठ के लोग भी कमेंट करते, वहाँ से भी कभी करते, वहाँ से आई एम ट्राइंग टू काउंट, तो वो रिकॉर्ड में जाने का कोई सवाल ही नहीं है. नहीं, अगर ऐसी बात करते हैं मैंने बोला तो अपॉलॉजी मांगना चाहिए. मगर ऐसा नहीं, मैं कहाँ तक देखो, नथिंग विल, रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है, आप अपने कंप्लीट कर लो. नथिंग रिकॉर्ड में नहीं है तो नहीं है, देयर इज नथिंग ऑन दैट. मैडम स्पीकर, आई एग्री विथ खड़गे जी. I agree with Kharge ji. No member, this side or that side or any side, should make any allegation against other members or even important leaders, whether it is Congress President or Prime Minister of India or BJP President. No member has got a right to make allegations. I just inquired, ma'am, because it happened in my absence. I inquired, there is nothing in the record. If that anything is there in record about anybody, as I told you, anything objectionable, that should be removed. If it is not in the record, then we can't even discuss it. No, yes, there is nothing on the record. Yes, खड़गे जी. और ये तो कहीं से भी नहीं होना चाहिए, तो सभी चारों तरफ बोल रहे हैं. ऐसा Your point of order after एक बार उनको कंप्लीट करने दो, मैं देखूँ. आदत बनी है प्लीज, तो इसलिए अब आप इस पर ज्यादा कमेंट मत करें. अपना भाषण नहीं जी, अगर है तो अपॉलॉजी मैंने बोल तो दिया. हाँ. अब मुझे जो कुछ कहना था, बहुत से चीजें सदन के सामने रखी, और उसी वक्त मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, उसके बारे में भी मैं सदन को बताया, और उन्होंने इसका समर्थन भी किया कि मैं जो ललित मोदी का इन्वॉल्वमेंट है, जो पैसे उसके मोरासेस के थ्रू एक इस संस्था को जो आए, जिसमें जिस फॉर्म में दुष्यंत, सॉरी, आप बार एक मिनट, अरे किसका नाम है? वो तो एमपी यहीं बैठे, वो ही कैन डिनाई इट. खड़गे जी, ऐसा नहीं होता है खड़गे जी. मुझे भी बार बताया गया कि यस, रूल 353 इज ऑल्सो देयर. आप एलिगेशन करो बिना नोटिस के, फिर उनको बोलने का भी समय देना पड़ेगा. मोदी के जो संदर्भ मोदी स्कैंडल, ये सब चीजें उसमें है. तो विदाउट टेकिंग नेम आप फॉर्म का नाम ले लो. अच्छा, नहीं होता है. ठीक है. अब मैडम यहाँ पर कोई फॉर्म हो तो नहीं, सुनिए, और जो प्लीज कंप्लीट इट नाउ. नो, आई विल कंक्लूड विद इन 2-3 मिनट्स. ओके, प्लीज. देखिए, मैं सत्य बोल रहा हूँ, असत्य नहीं. और ये जो बयान है मेरा नहीं है, ये जेटली साहब का बयान है, इसीलिए मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ. द ट्रांजैक्शन बिटवीन ललित मोदी एंड दुष्यंत सिंह was merely a commercial transaction between two individuals. ये स्टेटमेंट उन्होंने ही कहा. इसको जब
ये पैसा मोरेसस से एक कंपनी को आया, उनके कंपनी जैसा, को, हाँ। ये बात उन्होंने कही कि वो दोनों के बीच में की बात है, इसीलिए हम सरकार से कोई वास्ता नहीं, उन्होंने कहा। हाँ, तो किसके पैसे हैं? जो यहाँ पर से जो पैसे में सॉरी जो इनकम टैक्स ऑफेंस में इन्वॉल्व है और यहाँ पर से पूरी चीजें जो आईपीएल में घोटाला करके गए, उसके पैसे हैं। हाँ, तो वो invest- उन्होंने इन्वॉल्व किया हाँ, है, yes। उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जी। कि एक आदमी 10 रुपए के शेयर को 96,000 में अगर खरीदता है तो आप ही उसको समझ सकते हैं, पूरी दुनिया समझ सकती है इसमें क्या है, किसको फायदा करने के लिए उन्होंने किया। तो ये बहुत महत्व का बात है। ठीक और है। लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ ये कि न आएगा खाते में है तो जमा है, तो जेटली साहब को तो मालूम होता ही है। तो मैं और एक आपसे विनती करना चाहता हूँ, जी, इसलिए ये सारी चीजें आपके सामने रखा हूं। तो हम इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि इन सारी चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट है जी, और उन्होंने इसको पुष्टि दी है और प्रोत्साहन किया है। अब हो सकता है कि बार बार रिकॉर्ड में क्या है, पेपर्स में क्या है, फाइल में क्या है, इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब खुद एडमिट करते हैं, एडमिशन इटसेल्फ इज प्रूफ, वी नीड नॉट प्रूव इट, उन्होंने कहा, तो इसीलिए इट इज अ कन्फेशन। तो कन्फेशन उन्होंने खुद ही किया है, इसीलिए उनको राजीनामा देना चाहिए और वी डिमांड ऑफ रिजिग्नेशन। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जी जो हमेशा ये कहते हैं कि मैं किसको खाने मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये ऐसी बात हो रही है और आज उन्होंने ऐसी बात कर रहे हैं कि जो खा रहे हैं उनको तुम खाते जाओ मैं देखते रहता हूं, तुम खाते जाओ मैं देखते रहता हूं, ये हो रहा है। और दूसरी बात, मुझे अभी मैं हमेशा हाउस में रहने की वजह से कभी कभी अगर कोई अच्छी बात बोलते हैं तो मुझे लिख लेने की थोड़ी आदत है। तो जब हम यूपीए गवर्नमेंट में उधर बैठे थे तभी सुषमा स्वराज जी इसी जगह से ये बात बोली थी। क्या बोले थे, मैं अब वो सुनेंगे शायद, न इधर उधर की न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रईजनों का गिला नहीं, तेरे रहबरी पर का सवाल है। आप ही कहे थे, तो जो रहबर करने वाले प्राइम मिनिस्टर है वो आने दो, बोलने दो, ये क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, और मैं सारी चीजें आपके सामने रखा हूं। मेरे 7, 8, 9 प्रश्न जो भी आपके सामने, उसका पूरा उत्तर प्राइम मिनिस्टर देंगे और उसके बाद फिर हमको जो क्लैरिफिकेशन पूछना है पूछेंगे। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि आज श्रीमती सुषमा स्वराज जी नैतिकता की दृष्टि से और उनका जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, इसके लिए वो राजीनामा देना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप मुझे इतना लंबा समय दिया, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद करते हुए नो नो डिसाइड हमारा प्रधानमंत्री इनका शिकायत वही है। देन रिप्लाई श्रीमती सुषमा स्वराज, शी कैन इंटरवीन, कैन यू कैन नो, वो इंटरवीन कर सकती है। अब देखिए, ये गवर्नमेंट का रिप्लाई नहीं है। नो, यू विल हैव टू, दिस इज नॉट फेयर। नो, Not reply, it is from the BJP side she is interfering. She can From the BJP side she is interfering. This is not fair. Reply will be given by finance minister. Reply will be given by the finance minister. She can intervene. She is intervening. She can. She has full right. यही होने She वाला है। has full यही करने वाले हैं right. लोग। Now this is not fair. ये You लोग go अपना to your seat. No, अपना सीट पे you जाओ। please go to your seat. आप अपना जगह पे ये जाओ। बात नहीं बनती है। क्या तरीका है? अपनी बात बोलो और भाग जाओ, अपनी बात बोलो और गड़बड़ करो। This is not fair. Please, this is not
party. She is intervening. She has every right. Please go to it. धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति धन्यवाद करना चाहूंगी। एक मिनट सुषमा, if you don't want to listen, you can go out. But this is not a way to disturbing house every now and then. This is not fair. I am asking all the leaders. No, this is not a way that you are disturbing the house. No, she has right. Yes, yes, Sushma. Yes, Arun ji. अध्यक्ष जी, जस्टिस तो तभी होगा जिस पर आरोप लगे हैं उसे बोलने का मौका दिया जाएगा। जस्टिस कैसे होगा? जस्टिस तो मुझे चाहिए। अरुण जी बोल रहे एक घंटा खड़गे जी सुषमा जी के खिलाफ बोले हैं, तो स्वाभाविक है कि अब खड़गे जी उसका उत्तर भी सुन ले। क्या खड़गे जी के जवाब इतने खोखले हैं? क्या इतने खोखले हैं? इफ योर क्लेम सो हॉलो दैट यू आर नॉट विलिंग टू लिसन टू द रिप्लाई। प्लीज। नो, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट फेयर। आपने आप एक तो आप वेल में से नहीं बोलोगे। प्लीज 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 गो टू योर सीट। आई एम रिक्वेस्टिंग मिस्टर खड़गे as a leader. I am requesting Mr. Khadge as a leader. Please take all of them to the seat. एक घंटा आपने जिन पर आरोप लगाया, you will have to listen. I am sorry. This is not fair. This is not fair. Mohammed Salim, take your place. Mohammed Salim, no. After this you can speak, but now you have to. No. You can. Please बैठिए। ऐसा नहीं होता है। यू कैन बैठिए बैठिए। अध्यक्ष जी, यस, ये भी चला दो, बैठिए। ये भी चला दो। मैंने सुबह कहा है ये लोग अपना मौका देके बाद में धोखा देंगे, यही कर रहे। सुबह मैंने कहा भी आपको कहा भी है। एक महिला से इतना डर रहे एक महिला से क्यों? 353 में उनका नाम लिया है। हिम्मत होना चाहिए सुनने के लिए, धैर्य रखना चाहिए सुनने के लिए। बोले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार करके सदन की सेंस लेके इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया। हालांकि वो वही हो रहा है जिसकी हमें शंका थी। मेरे साथी मुझसे कह रहे थे कि तुम पहल मत करो चर्चा की, ये खुद बोलेंगे और तुम्हें सुनने नहीं देंगे। लेकिन मुझे विश्वास था कि नहीं, पहले दिन से मैं इस कोशिश में हूं कि इस पर चर्चा हो जाए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। पहले ही दिन दोनों सदनों में मैंने कह दिया था कि मैं बोलना चाहती हूं, अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहती हूं, लेकिन चर्चा स्वीकारी नहीं गई। मुझे लगा कि सत्र समाप्ति से एक दिन पहले दोबारा कोशिश करके देख लूं, और हालांकि आपने स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया था तो भी मैंने आपसे निवेदन किया और आपने कहा मैं हाउस की सेंस ले लेती हूँ, और उसके बाद आपने इसको स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छे से चर्चा चल रही थी, हमने खड़गे जी की पूरी बात सुनी। मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि ये मेरी भी बात सुने। ये नारा लगा रहे हैं वी वांट जस्टिस, जस्टिस तो मैं मांग रही हूँ। आपने जो आरोप लगाया उसके बारे में अगर आप मेरा उत्तर ही नहीं सुनेंगे तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा?
कहने का मौका दें। अध्यक्ष जी, खड़गे जी कह रहे थे कि मेरी इन्वॉल्वमेंट भी है और मेरा एडमिशन भी है, और वो कह रहे थे मैं बार बार कहती हूँ मैंने गलती नहीं की। मैं आज भी कहती हूँ अध्यक्ष जी, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं दोहराती थी इस बात को। जिसको वो एडमिशन कह रहे हैं वो आपके सामने किया था मैंने एडमिशन। क्या कहा था कि अगर एक ऐसी महिला की मदद करना जो भारत की नागरिक है, जो 17 वर्षों से कैंसर से ग्रस्त है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है, जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है और ऑपरेशन कराने के लिए पुर्तगाल जा रही है, वो ऑपरेशन जीवन घातक है। अगर उस महिला की मदद करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह कबूल करती हूँ। ये मैंने कहा था। उसे मेरा एडमिशन ऑफ गिल्ट कह रहे हैं ये। जरा पढ़ें उसको कि क्या कहा था मैंने। और जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देना या दिलवाना ये तो मेरे विचाराधीन ही नहीं था। मेरे विचाराधीन तो कोट अनकोट इतना सा विषय था कि अगर ब्रिटिश सरकार उसको यात्रा दस्तावेज दे देती है, देने का फैसला कर लेती है, तो क्या हम दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे। उस पर मैंने कहा जो मौखिक संदेश भिजवाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड एग्जामिन द रिक्वेस्ट ऑफ ललित मोदी एज पर ब्रिटिश रेगुलेशन। इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट चूजेस टू गिव ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टू ललित मोदी, दैट विल नॉट स्पॉइल आवर बायलैटरल रिलेशंस। और यही उन्होंने किया भी। मैंने उस दिन यूके होम ऑफिस का एक संदेश पढ़कर सुनाया था, जिसमें यूके होम डिपार्टमेंट ने कहा, यूके होम डिपार्टमेंट ऑन मंडे क्लेम travel documents issued to former IPL boss Lalit Modi to travel to Portugal to assist his ailing wife was determined in accordance with the appropriate rules. ब्रिटिश सरकार जब ये कहती है कि हमने ललित मोदी को सारे दस्तावेज अपने नियमों के तहत दिए हैं, तो ये मुद्दा कहाँ रह जाता। एक नॉन इश्यू को ये इश्यू क्यों बना रहे हैं। और जब ये तय हो जाता है कि वो नियमों के अनुसार दिए गए थे, तो बाकी के सारे प्रश्न निरर्थक हो जाते हैं, बेमानी हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये विषय उठा रहे हैं। आज खड़गे जी ने कहा कि मेरे परिवार के लोग उसके वकील हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सभापति जी, मैं यहाँ खड़े होकर कहना चाहती हूँ, मेरे पति ललित मोदी के पासपोर्ट केस में वकील नहीं थे। और जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, मेरी बेटी 9वें नंबर की जूनियर थी, 9वें नंबर की। ये केस की अपीयरेंस लिस्ट लाई हुई। इस अपीयरेंस लिस्ट में 11 वकील हैं, 11। पहले हैं मिस्टर पराग त्रिपाठी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, जिसको उसने वकील किया, जिसका वो क्लाइंट बना। उसके बाद अनूप बोस, ऋषि अग्रवाल, स्वदीप हुडा, मेनका, अभिषेक सिंह, रोहित गुप्ता, उमंग गुप्ता 9वें नंबर पर बात। कुणाल बहारी और विवेक 9वें नंबर के जूनियर को कोई एक पैसा भी देता है? 1 रुपया भी मेरी बेटी ने ललित मोदी से इस वकालत के लिए, इस केस के लिए हासिल नहीं किया। वो अपने सीनियर के साथ अपीयर हुई, जूनियर, वो भी 9वें नंबर की। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं इन्हें बताना चाहती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं इन्हें बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री होते हैं और उनकी पत्नी नलिनी चिदम्बरम को उनका अपना विभाग इनकम टैक्स की तरफ से वकालत
में वकील नियुक्त करता है और जब राज्यसभा में विषय उठता है, अन्ना डीएमके के एन ज्योति इस विषय को उठाते हैं तो चिदम्बरम सदन में आकर स्वीकार करते हैं और क्या कहते हैं? द मिनिस्टर मेड अ स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड इन द लोकसभा. द मिनिस्टर इज मिस्टर पी चिदम्बरम, repeating that what he had said in the Rajya Sabha on yesterday, that he had no knowledge of the IT department's decision to appoint his wife as his special counsel until he received the notice submitted by Anna DMK MP and Jyoti in this regard to the chairman of Rajya. On court, statement on court. I believe that none of my respected colleagues in the House would seriously think that had the matter been brought to my notice, I would not have allowed to proceed it further, he said. यानी स्वीकार करते हैं कि ये हुआ है, लेकिन कहते हैं मुझे तब तक पता नहीं था जब तक ज्योति ने बताया नहीं, और कहते हैं कि मेरे साथी ये स्वीकार करेंगे कि मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता. यानी खुद ही खुद को बरी कर लेते हैं, गुनाह स्वीकार करते हैं और खुद ही खुद को बरी कर लेते हैं. एक बार नहीं. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब होता है? जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री होते हैं और नलिनी चिदम्बरम शारदा स्कैम में, जिसकी फाइल वो वित्त मंत्री के तौर पर देख रहे हैं, उस शारदा स्कैम में 1 करोड़ रुपया लेकर के जाट से ने ये विषय उठाया था. तृणमूल कांग्रेस on Thursday dragged finance minister P. Chidambaram into the unfolding Sarda scam by questioning the payment of more than ₹1 crore to his wife by Sudipto Sen, the disgraced chairman of the busted chit fund, moving aggressively to contain the political fallout from the unraveling of Sarda, in which thousands have put in their money. Mamta's Trinamool Congress asked Chidambaram to clarify the links of his wife, Chennai-based senior lawyer Nalini Chidambaram, with the Sarda scam. मेरे केस में कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. मेरे पति ने एक नया पैसा इस पासपोर्ट केस में मेरे ललित मोदी से नहीं लिया. मेरी बेटी 9वें नंबर की जूनियर थी, एक नया पैसा उसे इसमें नहीं मिला. मेरा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पी चिदम्बरम का है जब नलिनी चिदम्बरम पैसे लेती. दूसरा सवाल, मुझसे 7 प्रश्न किए हैं खड़गे जी ने. उन 7 प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं इनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जवाब देना चाहूंगी, जो बाहर खड़े होकर वो बोलते. कभी कहते हैं सुषमा स्वराज ने क्रिमिनल एक्ट किया है. क्रिमिनल एक्ट एक भगोड़े को साइन करके दे दिया. अभी अरुण जी ने बताया कि वो भगोड़ा नहीं था. किसी कोर्ट ने ललित मोदी को फ्यूजिटिव एब्सकॉन्डर या भगोड़ा घोषित नहीं किया हुआ और साइन करके दे दिए. क्या साइन करके दे दिया? आप बाहर खड़े होकर के आरोप लगाते हैं. मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को क्या साइन करके दे दिया? अभी खड़गे जी कहते हैं इनके परिवार के संबंध हैं, उन संबंधों के कारण ये मदद की गई. इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्विड प्रो को. वो क्विड प्रो को का आरोप लगा रहे हैं मुझ पर. और राहुल गांधी कहते हैं जब चोर आते हैं तो छुप छुप के आते हैं. सुषमा जी ने जो काम किया है वो छुप छुप के किया है. मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया. अगर छुप छुप के किया तो क्वात्रोची को भगाने का तुमने किया. अध्यक्ष जी, अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम किया. और मैं अपनी ओर से नहीं कह रही अध्यक्ष जी, ये इनके अपने मुख्यमंत्री की किताब है. अर्जुन सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी. अर्जुन सिंह केवल मुख्यमंत्री नहीं थे, मध्य
मध्य प्रदेश के, उसी पद पर थे जिस पर आज राहुल गांधी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उस समय माँ बेटा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते थे, कोई ना कोई व्यक्ति और होता था। ये किताब है, इस ऑटोबायोग्राफी में उस एंडरसन के भगाने का जिक्र है। अध्यक्ष जी, आप मध्य प्रदेश की हैं, आप भोपाल गैस त्रासदी से परिचित हैं। यूनियन कार्बाइड की कंपनी से रात को जहरीली गैस का रिसाव हुआ, 15,000 लोग मर गए। कितने? 15,000 लोग। 4 दिन बाद एंडरसन वहां आए। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने उनको अरेस्ट के वारंट दे दिए। राजीव गांधी तभी चुनाव के लिए वहां पहुंचे। उनसे पूछा, आपने अरेस्ट क्यों कर लिया एंडरसन को? मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने मुझ पर कोई जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए मैंने अरेस्ट किया। मैं यहां से इसको पढ़ती हूँ 4 लाइनें। I emphasize that Arjun Singh is talking to Rajiv Gandhi. He says, I emphasize the point that I had to order the arrest of Anderson to retain the confidence that the people had reposed in. Rajiv heard me out quietly but made no comment. A little later, while we were touring, I received a wireless message from Brahmaswarup informing me that a top official from the Union Ministry of Home Affairs had rung him up repeatedly from New Delhi, advising us to make sure that bail was granted to Anderson. आगे, after that, we were instructed to send him to New Delhi in a state plane. मुझे फोन आया, वायरलेस मैसेज, और कहा उसकी तुरंत बेल होनी चाहिए और उसे स्टेट प्लेन से वापस भेजो। आगे सुनिए, ये आप ही की किताब है, मुख्यमंत्री की किताब है। अर्ली इन द आफ्टरनून Anderson was granted bail according to Indian law by the Bhopal district magistrate. The DIG of Bhopal, who was supposed to escort Anderson in the airport after instructions for his release were given, was not in town. Consequently, सुनने की बात है, consequently, this task had to be done by Swaraj Puri very discreetly, छुप के। अरुण जी ने बताओ, discreetly की हिंदी क्या होती है? छिप के। डिस्क्रीटली की हिंदी क्या होती है? ये अर्जुन सिंह कह रहे हैं। Swarajpuri had to done this job very discreetly. The media did not immediately get to know that Anderson had flown out to Bhopal at 1 p.m. to Delhi and then to the USA. It was only around 6 p.m. that the BBC reported this news, which soon created a political storm. There was a huge hue and cry demanding to know why Anderson had been let off lightly. Anderson was flown out of India, never to return. Anderson was flown out of India, never to return. ये सुषमा स्वराज नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं इनके पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये कह रहे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के छिप के एंडरसन को वहां से ले जाया गया और 6 बजे भेज दिया गया ताकि वो वापस ना आ सके। अध्यक्ष जी, इसका खुलासा थोड़े दिन बाद हुआ। ये सौदा क्या हुआ था ये पता नहीं लगा। अर्जुन सिंह इसमें कहते हैं मेरे कान में राजीव गांधी ने कुछ कहा था, लेकिन वो राज ही रहेगा। मेरे साथ चिता में भस्म हो जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वो राज पता चला। वो राज कैसे पता चला? वो राज कब पता चला? 6 महीने बाद, 6 महीने बाद वो राज खुला।
6 महीने बाद वो राज खुला। वो राज क्या था? राजीव गांधी का एक बचपन का दोस्त, गांधी परिवार के एक घनिष्ठ मित्र का बेटा आदिल शहरयार अमेरिका में 35 बरस के लिए जेल में बंद था। कितने बरस के लिए? 35 बरस के लिए जेल में बंद था। और वो 35 बरस के लिए जेल कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी जब 35 बरस की जेल, 35 बरस की जेल के लिए बंद था। अब आप सुन लीजिए, राजीव गांधी गवर्नमेंट had allowed Anderson to flee as a quid pro quo arrangement with United States on giving a presidential pardon to one Adil Shehryar. ये quid pro quo, ये वो राज जो अर्जुन सिंह अपने अंदर दफन करके चले गए, वो राज 6 महीने बाद खुला। और क्या? Adil's father, Muhammad Yunus, former Indian ambassador to Spain and long-time chairman of the Great Effort to India, was close to the Gandhi family. Adil, who was given a federal sentence of 35 years in prison for various crimes, was given a presidential pardon by United States President Ronald Reagan on June 11, 1985. ये वो तारीख है जिस दिन राजीव गांधी अमेरिका पहुंचे। राजीव गांधी अमेरिका पहुंचते हैं 11 जून 1985 को। 6 महीने 4 दिन के बाद उनका वो बचपन का दोस्त मोहम्मद यूनुस का बेटा आदिल शहरयार, उसको कहते हैं राष्ट्रपति को इसको क्षमादान दे दो, और एंडरसन के बदले शहरयार को छुड़ा करके भारत लेकर आते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, माननीय सांसद कांग्रेस के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ, आपको बहुत शौक है छुट्टियां मनाने का, 2-2 महीने आप छुट्टियां मनाते हैं। आप जाइए किसी दिन, इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठकर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए। और अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी, उन्हें कहिए अकेले में बैठकर क्वात्रोची से शहरयार तक के सारे काले कारनामे जो उस इतिहास में दर्ज हैं, उनको पढ़ें और लौटकर पूछें, मम्मा क्वात्रोची के उससे हमने कितना पैसा लिया था? पूछें, मम्मा 15,000 के हत्यारे को एंडरसन को डैडी ने क्यों छुड़वाया था? और पूछें कि एंडरसन को छोड़कर शहरयार को लाकर उन्होंने एक क्विड प्रो को क्यों किया था? मैं बताना चाहती हूँ खड़गे जी, जो क्विड प्रो को आप कह रहे हैं, इसे कहते हैं क्विड प्रो को। जब एंडरसन को छुड़वाकर शहरयार को लाया जाता है, ये परिभाषा है क्विड प्रो को। QUID क्विड, PRO प्रो, QUO को, इसे कहते हैं क्विड प्रो को। सुषमा स्वराज ने कोई क्विड प्रो को नहीं किया। आप मुझसे पूछते हैं 7 सवाल। आपने मुझसे कहा कि चिदम्बरम की कॉरेस्पॉन्डेंस आप शाया क्यों नहीं करती, आप पब्लिक क्यों नहीं करती? अध्यक्ष जी, चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी एमईए को बताई हो तो मैं शाया करूं। आज मैं देश को बताना चाहती हूँ, चिदम्बरम ने अपनी एक भी चिट्ठी एमईए को नहीं दी, और एमईए को बाईपास करके वो चिट्ठी लिखते रहे अपने समकक्ष विदेश मंत्री ब्रिटिश, जिसको कहते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर को चिट्ठी लिखते रहे। हमें तब पता चला, उनके वित्त मंत्री, ब्रिटेन के वित्त मंत्री जो इनके समकक्ष हैं, वहां चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं उसे, उसको इन्होंने पत्र लिखा। जब उसका जवाब आया प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्रालय में, तब हमें पता चला चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी लिखी थी। और क्या लिखी कि आप उसको डिपोर्ट कर दो। चांसलर ऑफ एक्सचेकर ने कहा कोई हमारे पास रास्ता डिपोर्टेशन का नहीं है,
आप एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट डाल दो। दोबारा फिर चिट्ठी लिख दी कि एक्स्ट्राडिशन नहीं चाहिए, डिपोर्टेशन चाहिए। आप जानती हैं देश की साख कितनी गिरी। चिदम्बरम के चिट्ठी का जवाब तक देना गवारा नहीं समझा वहां के वित्त मंत्री ने। उसने वो चिट्ठी, वहां के वित्त मंत्री ने वो चिट्ठी विदेश मंत्रालय को दे दी कि ये तो ऐसी चिट्ठियां लिखता रहता है, अपने राज्य मंत्री को कहो भारत के विदेश राज्य मंत्री को चिट्ठी लिख दें। और ये चिट्ठी है मेरे पास जो परनीत कौर को आई। वित्त मंत्री की चिट्ठी का जवाब उनके विदेश राज्य मंत्री अपनी समकक्ष परनीत कौर को देते हैं। ऑसबॉर्न ने जवाब देना बंद कर दिया। उनको लगा ये लगातार ऐसी चिट्ठियां लिखते रहते हैं। कौन सा पत्राचार, कौन सी कॉरेस्पॉन्डेंस? मत करिए। आपका लोग आके यहाँ कुछ हमला करे तो अच्छा नहीं होगा, शोभा नहीं देगा। आपका संसद सदस्य यहाँ आके महिला मंत्री के सामने कुछ करे, अच्छा नहीं होगा। उनको सुझाव अब सलाह दीजिए, अपना जगह पे जाने के लिए बता दीजिए। अध्यक्ष जी चुप करो। अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी 17 जुलाई को ये चिट्ठी वहां के चांसलर ऑफ एक्सचेकर को हमें मिलती है तो हम हैरान होते हैं कि चिदम्बरम जी ने कब चिट्ठी लिख दी उसको। 17 जुलाई को ये चिट्ठी हमें मिलती है तो हम कहते हैं कौन सी चिट्ठी का जवाब है, ये चिट्ठी कब लिख दी चिदम्बरम जी ने। लेकिन उसमें उनके वित्त मंत्री लिखते हैं फॉर यूके असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड इन एनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन an extradition request should be made under the usual mechanisms for international judicial cooperation. We will then of course provide full assistance so far as UK law is concerned. अध्यक्ष जी बार यूके कह रहा है हमें एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेज दो, हम उसको वापस भेज देंगे, लेकिन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं भेजते, डिपोर्टेशन की बात करते हैं। और उसके बाद जब दोबारा ये चिट्ठी लिखते हैं तो वो चिट्ठी विदेश राज्य मंत्री को कह देता तू जवाब दे दे, मैं जवाब नहीं दे सकता, ये तुमको तो आदत पड़ गई चिट्ठियां लिखने की। और उसके बाद ये परनीत कौर को जवाब आता है, परनीत कौर चिदम्बरम की चिट्ठी का जवाब परनीत कौर को आता है। चिदम्बरम को चिट्ठी लिखना गवारा नहीं करता उनका समकक्ष मंत्री, और उनको वो फिर लिखते हैं My letter refers to the most recent correspondence from the Honorable Minister of Finance, Mr. P. Chidambaram, dated 28th August to the Chancellor of Exchequer requesting the deportation of Mr. Modi, and जैसे हम डिपोर्ट नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी मुझसे सवाल पूछते हैं खड़गे जी, उसे राइट ऑफ रेजिडेंसी कैसे मिला? अरे कौन किससे पूछ रहा है भैया? राइट ऑफ रेजिडेंसी अरुण जेटली के वित्त मंत्री बनने पर थोड़ी मिला। राइट ऑफ रेजिडेंसी तब मिला जब तुम्हारी सरकार थी 4 साल। ये सवाल मैं पूछती हूँ आपसे, मैं प्रश्न करती हूँ आपसे, राइट ऑफ रेजिडेंस उसे क्यों मिला ये आप बताओ ना, आप मुझसे क्यों पूछते हो? इसके बाद पूछते हैं
अपील क्यों नहीं फाइल की गई? अपील क्यों नहीं फाइल की गई? अपील इसलिए नहीं फाइल की गई, अपील इसलिए नहीं फाइल की गई क्योंकि जो केस यहाँ डाला गया था वो इस कारण से खारिज हुआ कि ईडी 4 साल तक निष्क्रिय रहा, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अध्यक्ष जी, ये जजमेंट में से पढ़ रही हूँ। We find that on the basis of the material available on record, the complaint under section 16(3) of SEMA, which was registered on 16/9/2010, has been followed by a show cause notice 30/29/2010, which essentially requires the appellant to show cause as to why an inquiry should not be held. The matter has not progressed beyond that stage. शो कॉज नोटिस देने के बाद